वीडियो निदा खान का है। 25 दिनों से निदा खान फरार चल रही थी, लेकिन अब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये नाम आपने टीसीएस नासिक वाले केस में कई बार सुना होगा, खबरों में देखा भी होगा, जहां सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट और धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप लगाए गए थे। आरोप निदा खान पर भी लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक निदा आरोपियों की मदद करती थी, ऐसा आरोप था। साथ में यह भी आरोप था कि धर्म परिवर्तन की कोशिश में भी उनका हाथ था। एफआईआर में दूसरे धर्म के कर्मचारियों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात भी कही है। जो आरोप लगाए हैं वो टीसीएस नासिक में काम करने वाले कर्मचारियों ने लगाए हैं, और आरोप लगे भी उन पर हैं जो वहां पर काम करते हैं, जो उनके कलीग्स हैं, लेकिन हायर पोजीशन में। इस केस में एक महिला समेत 8 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन निदा खान फरार थी और एंटीसिपेटरी बिल यानी कि अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। और एक और आपको बात बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पेश की गई थी उसका आधार बनाया गया था प्रेगनेंसी को। निदा खान के वकील का कहना था कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से एंटीसिपेटरी बिल लगाई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया था। पुलिस ने 25 दिन की मशक्कत के बाद 7 तारीख को छत्रपति संभाजी नगर से निदा खान को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके नाम हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तर और दानिश शेख। इनके अलावा एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था, वो भी उसी कंपनी में काम करती थी। अब क्या है टीसीएस नासिक का मामला, इसे समझ लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नासिक यूनिट में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाए थे कि कर्मचारियों का एक खास ग्रुप अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाता है, टारगेट करता है। 9 एफआईआर इसमें दर्ज हुई थी, जिसमें एक एफआईआर पुरुष कर्मचारी ने भी दर्ज कराई थी। उस पुरुष कर्मचारी का आरोप था कि उसकी वाइफ को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स किए जाते थे। उस ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, वो आपत्तिजनक कमेंट करते थे। और एफआईआर में धार्मिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप भी लगाए गए थे। शिकायतों में यौन उत्पीड़न, हिंदू देवी देवताओं के अपमान और खास धार्मिक रीति रिवाज अपनाने को मजबूर करने को लेकर भी बातें कही गई थी, और मांसाहारी खाना खिलाने के लिए मजबूर किया गया था, यह भी आरोप में शामिल है। इस मामले में निदा खान को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो एफआईआर है उसमें कई सारी चीजें सामने आई थी कि धर्म परिवर्तन की कोशिश के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई। उसके बाद जब ये बात खुली, जब खबरों में ये मामला सामने आया, तब धीरे धीरे करके कई कलीग्स ने अपने जो उनकी चीज़ें हैं वो सामने आई थी। उन्होंने, कई लोगों ने फिर आरोप लगाने शुरू किए थे। कई महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने को मजबूर किया जाता था और एक खास धर्म के रिवाजों को फॉलो करने के लिए भी कहा जाता था। जिस पुरुष की बात हमने की, जिस पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाए थे, उसका कहना था कि उसकी वाइफ को लेकर भी आपत्तिजनक कमेंट्स जो पुरुष आरोपी हैं उन्होंने किए थे। और अब खैर निदा खान जो फरार चल रही थी, उन्हें 7 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया है। इस खबर में इतना ही, और मामले से जुड़े जो भी जरूरी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लिलन टॉप।